हेलो दोस्तों, मैं संजीव वार्ष्णे टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस वीडियो को लेके आए हैं, ये अक्सर हमारे में ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो आइडेंटिफिकेशन करने में कि हमें ईपीबीएक्स लेना है, केटीएस लेना है या आईपीपीबीएक्स लेना है। तो ये मतलब उसको हम चूज़ कैसे करें कि भाई क्या फीचर्स होते हैं ईपीबीएक्स में, क्या होते हैं, या पीएबीएक्स क्या होता है, या पीबीएक्स क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या केटीएस क्या होता है, जो हमारे माइंड में आते हैं बिफोर परचेजिंग एनी इंटरकॉम या ईपीबीएक्स सिस्टम। तो आज हम ईपीबीएक्स सिस्टम, ये ईपीबीएक्स सिस्टम है, ये की टेलीफोन सिस्टम है। तो इसका आपको अलग अलग इसके बारे में बताएंगे कि किस में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या इसके अंदर कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसको हम चूज़ कर सकते हैं, कौन सा बेटर है। तो ये हम आपको इस में कंपेयर करके भी आपको दिखाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये वीडियो हमारे टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहें। अब मैं आपको इसके बारे में वन बाय वन करके डिटेल में बताता हूँ। हम आपको ये हमारा ईपीबीएक्स सिस्टम है। ईपीबीएक्स सिस्टम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। कुछ लोग इसे पीबीएक्स भी कहते हैं, यानी प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, या ऑटोमेटिक पीएबीएक्स भी कहते हैं कि प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। तो ये सबका मतलब एक ही होता है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। और की टेलीफोन सिस्टम इज बेसिकली कह सकते हैं कि ये इसकी एडवांस फॉर्म है। ये एडवांस ईपीबीएक्स का एडवांस डेवलपमेंट है की टेलीफोन सिस्टम। तो इसमें अब सबसे पहले हम पीबीएक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ईपीबीएक्स के कि भाई उसमें क्या क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, ये हमारा हमने एक ईपीबीएक्स है, ये कॉपर कनेक्शन कंपनी का है। इसमें बहुत बहुत डिफरेंट कंपनीज आती हैं, जैसे एकॉर्ड आती है, कॉपर कनेक्शंस आती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं जो कि हमें ईपीबीएक्स प्रोवाइड करती हैं। ये हमने एक मॉडल लिया है CCL 108, यानी 108 स्टैंड्स फॉर, ये है कॉपर कनेक्शन लिमिटेड 108, यानी एक टेलीफोन लाइन और 8 एक्सटेंशंस। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है। बेसिकली कि किसी भी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक बैकबोन होता है ईपीबीएक्स सिस्टम। कि जैसे कभी भी आपको कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी है, तो कई बार क्या होता है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो या मोबाइल सिग्नल की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो आपस में इंटर कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि आप कभी किसी कंपनी में एंटर करते हैं कि भाई रिसेप्शन पे आपने जैसे एंटर किया और रिसेप्शन से आपने कोई भी विजिटर आते हैं तो वो इन्फॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो पर्पस तो आपका खाली इंटरकॉम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब भी कोई भी कॉल्स बाहर से कॉल्स इनकमिंग कॉल्स आती हैं और उनको आप जैसे कोई किसी भी कॉल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यूज़ आता है ईपीबीएक्स का या की टेलीफोन सिस्टम का। पर्पस दोनों का सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ ये है कि ये एडवांस सिस्टम है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल या इको कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सिस्टम है। इसमें बेसिक फीचर्स होते हैं, इसमें एडवांस फीचर्स नहीं होते हैं। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीफोन लाइंस की आवश्यकता होती है कि भाई टेलीफोन लाइंस आपको, कि बाहर से आपको टेलीफोन लाइंस कितनी आपके पास हैं, जिसको कि सीओ लाइंस बोलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इसमें शो किया हुआ है, ये PNT लिखा हुआ है। ये PNT लाइंस या आपका CO लाइंस इसको हम बोलते हैं। अब जैसे ये सिस्टम है जिसमें कि एक टेलीफोन लाइन है और ये देखिए 601 to 608, ये 8 एक्सटेंशंस है। 8 एक्सटेंशंस का मतलब है कि एक लाइन को हम शेयर कर सकते हैं 8 एक्सटेंशंस के बीच में। कि जरूरी नहीं रहता है कि हर समय हमारे को रिक्वायरमेंट रहती है कि सभी लोग एट ए टाइम बात कर रहे होते हैं, बट इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है एट ए टाइम बाहर केवल एक ही पर्सन बात कर सकता है। और अगर आपको सभी लोगों को एक साथ बात करनी है तो हमारे लिए हमें मल्टीपल लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर वो फिर ईपीबीएक्स आपका काम नहीं आता है। तो वहाँ पर फिर हम डिजिटल ईपीबीएक्स या हम की टेलीफोन सिस्टम या IP-ईपीबीएक्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी एक टेलीफोन लाइन है, इस तरह से मल्टीपल 3x8 होता है मॉडल, 6x16 होता है, 4x12 होता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ईपीबीएक्स में मॉडल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिक फीचर्स होते हैं कि जैसे कि हम किसी भी एक्सटेंशंस की डायलिंग बंद कर सकते हैं। कोई भी लाइन की जो टेलीफोन लाइन है आपके पास, उसकी इनकमिंग हम कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे डे मोड में डिफरेंट दे सकते हैं, नाइट मोड में दे सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे। वेलकम मैसेज की फैसिलिटी होती है कि भाई वेलकम
आपको वेलकम टोन मिलेगी जब भी कोई बाहर से फ़ोन करता है, और उसके बाद आप उसको रिसेप्शन पे रिसीव करके देन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये मतलब IPBX में प्लस इसमें जैसे म्यूजिक एंड होल्ड, एक्सटर्नल म्यूजिक एंड होल्ड वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। यहाँ पर एक फ्यूज प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये दीज आर द सिंपल बेसिक फीचर्स, जिसमें कि जैसे आप किसी भी एक्सटेंशन की अगर डायलिंग लॉक करना चाहें तो आप उसकी कंटिन्यूसली डायलिंग लॉक कर सकते हैं। मेमोरी डायलिंग करना चाहें कि स्पीड नंबर्स मेमोरी के अंदर नंबर्स स्टोर करना चाहें तो आप नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको प्लस जैसे कि आपको कॉन्फ्रेंस करना है तो आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और कुछ IPBX के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक्सटेंशंस का स्टेटस अवेलेबल रहता है कि कौन सा एक्सटेंशन बिजी है या कौन सी लाइन बिजी है। वो सारा स्टेटस आपको IPBX बोर्ड के ऊपर मिलता है नॉर्मली। तो जहाँ पर हम हमारे को इंडिकेशन नॉर्मली PBX की इंस्टॉलेशन उस जगह पे की जाती है जैसे रिसेप्शन पे, जिससे कि उनको पता चलता रहे कि भी कौन सा एक्सटेंशन बिजी है या कौन सा एक्सटेंशन फ्री है। तो ये यहाँ से आपको सारा स्टेटस मिलता है। ये है की टेलीफोन सिस्टम। इसके अंदर बाहर कोई इंडिकेशन नहीं है, बाहर सिर्फ एक रन, ये पैनासोनिक का की टेलीफोन सिस्टम है 3x8, 3 टेलीफोन लाइन्स और 8 एक्सटेंशंस की टेलीफोन सिस्टम। की टेलीफोन सिस्टम अगर हम नाम से ही बात करें तो ये बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ द IPBX सिस्टम है। इसके अंदर ये बाहर से जैसे भी इसमें बाहर से कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है कि सिर्फ पावर के अलावा ये इसमें हम हाइब्रिड की फोन्स लगा सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है ये बेसिकली एनालॉग प्लस हाइब्रिड, ये मिक्स IPBX होता है जो कि जिसको हम की टेलीफोन सिस्टम बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर इसमें 3 लाइन्स का ऑप्शन अवेलेबल है, 1, 2 एंड 3 लाइन्स का ऑप्शन अवेलेबल है एंड 8 एक्सटेंशंस का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर हम जो है जो हाइब्रिड की फोन है, हाइब्रिड की फोन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड की फोन का फायदा क्या होता है कि उसके अंदर आपको जो है करंट स्टेटस मिलता रहता है कि कौन सी हमारी लाइन बिजी है, कौन सा हमारा एक्सटेंशन बिजी है, और उसी से हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि भाई कौन सा किस में डायलिंग देनी है, किस में नहीं देनी है, या किसी में डायनामिक लॉक की फैसिलिटी देनी है, स्पीड डायलिंग की देनी है। वही फीचर्स जो कि आपके इसमें अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली की टेलीफोन सिस्टम में इसमें वेलकम मैसेज, मल्टीपल वेलकम मैसेज स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली इन द IPBX सिस्टम देयर इज ए सिंगल 1 और 2 मैसेज, मतलब ज्यादातर IPBX में 1 या 2 मैसेज होते हैं, इसमें मल्टीपल कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 की 3 लाइन पे डिफरेंट मैसेज कर सकते हैं, डे मोड में डिफरेंट कर सकते हैं, नाइट मोड में डिफरेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज्यादा होती है। साथ में जैसे नंबरिंग प्लान्स वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं कि 2 डिजिट में करना है, 3 डिजिट में करना है, लाइक दिस। और इसमें देखिए आप यहाँ पर पेजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर पेजिंग का मतलब है कि आप कोई भी अनाउंसमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी एक्सटेंशन से आप अगर अनाउंसमेंट करना चाहें तो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और इसमें मतलब एम्पलीफायर, और आपको एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट करना होता है स्पीकर्स को, तो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और ये क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम होता है तो ये इसमें जैसे ही हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब पर्सन उस अनाउंसमेंट को सुनता है तो वहां से वो एक कोड प्रेस करके वापस बैक उसी एक्सटेंशन से बात कर सकता है जहां से वो अनाउंसमेंट हो रहा था, कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसको एक्सटेंशन पता है या नहीं पता, लेकिन वो कोड प्रेस करके वो उनसे बात कर सकता है। प्लस इसके अंदर जो है एक्सटर्नल म्यूजिक एंड होल्ड, जैसे कि नॉर्मल IPBX में भी होता है, वो इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, जो इसके अंदर डोर ओपनर, डोर फोन, इसके लिए भी हम कार्ड लगा सकते हैं, वो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें अगर हम KTS सिस्टम में देखिए तो इसमें यहाँ पर ये सीरियल इंटरफेस दिया हुआ है। ये कॉल बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक USB इंटरफेस है। USB इंटरफेस ये पर्पज मतलब बेसिकली की टेलीफोन सिस्टम इज एडवांस फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि अब USB इंटरफेस के थ्रू आप अपने IPBX PC को कनेक्ट कर सकते हैं और यू कैन टेक द बैकअप ऑल्सो। जो भी आपने प्रोग्राम किया है, कई बार साइट्स होती हैं, जैसे बड़ी साइट्स होती हैं जहाँ पर आपने IPBX इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको लेंदी प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपको प्रोग्रामिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इसमें आप बैकअप भी ले सकते हैं कि भाई उसका आपने बैकअप ले लिया, जो भी आपने सारा प्रोग्राम किया, एक बार साइट फिनिश हुई, आपने उसका बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद आपने अपने PC में स्टोर कर लिया। उसके बाद जब भी आपको अगर कभी आपका सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको जो है सिर्फ उस बैकअप को अपलोड करना है। सिर्फ आप इसमें अपलोड करके उस बैकअप को आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये एडवांस आपका सिस्टम हो जाता है जिसमें कि आपको कि बाहर से मतलब मीन्स कोई भी प्रोग्रामिंग आप जो करना चाहते हैं तो वो आप इसमें हाइब्रिड की टेलीफोन सिस्टम, हाइब्रिड की टेलीफोन से प्लस नॉर्मल डिजिटल फोन से, अगर आपका KTS सिस्टम डिजिटल फोन को सपोर्ट करता है या IPBX है तो आप उससे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसमें आपको कंटिन्यूसली और मल्टीपल आप जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं तो आप उनको मल्टीपल की फोन्स दे सकते हैं
कि भाई अगर एक कंपनी में 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के फोन्स दे सकते हैं कि मीन्स किसी को एक थोड़ा सा हाई कैटेगरी का फोन आपने दे दिया, तो उस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो उसमें वो फीचर रिच फोन्स होते हैं, उसमें ऑटो आंसर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि जैसे कि अगर आपको बिना फोन पिकअप किए हुए आप कोई भी कॉल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर और आप चाहते हैं कि भाई फ़ोन आपको अपने आप बिना फ़ोन उठाए आप उसे पिक कर लें, तो आप ये फैसिलिटी आपको की टेलीफोन सिस्टम के अंदर ही मिलती है, जो कि ईपीबीएक्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होता है। ये ऑटोमेटिकली ये फीडबैक भी आपको बैक टू बैक देता रहता है कि जैसे कोई एक्सटेंशन बिजी है या फ्री है, तो आपको अपने टेबल पे विदाउट लिफ्टिंग द हैंडसेट, बिना किसी फोन को उठाए हुए आपको पता लग जाएगा कि भाई वो हमारा एक्सटेंशन बिजी है या हमारी लाइन बिजी है। और साथ में जैसे कि किसी को आप इंटरप्ट करना चाहते हैं कि अगर बीच में आप बात करना चाहते हैं ये, तो वो भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। और उसका एक्सटेंशन नंबर आपके डिस्प्ले पे आ जाता है। सपोज इन ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर आपके 50 से 100 एक्सटेंशन कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर आपको ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कौन सा एक्सटेंशन किससे बात कर रहा है। अगर आप उसको ट्रेस करना चाहें तो आप उसमें मार्च करके आप उसको सुन भी सकते हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जो की टेलीफोन सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी वेलकम मैसेज, वॉइस मेल बिल्ट इन होता है। दैट मीन्स कि अगर आप चाहें तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब 2 वे रिकॉर्डिंग, वॉइस की रिकॉर्डिंग भी आप सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर एक बटन डिफाइन हो जाता है जिसको कि आप 2 वे रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आप चाहें तो उस दोनों तरफ की आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है और आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको वॉइस मेल वगैरह की भी रिक्वायरमेंट आपकी एक तरीके से कम हो जाती है। अगर आपका कॉल सेंटर है तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर वॉइस मेल और रिकॉर्डिंग सिस्टम लॉगर्स, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं। प्लस ये इसी का एडवांस फॉर्म IPPBX जिसको बोला जाता है, ये मतलब जिसके अंदर की इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड होता है कि इसमें उसमें आपका डिजिटल लाइन यानी PRI लाइन भी कनेक्ट हो जाती है। जैसे सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सभी लोगों को डायरेक्ट फैसिलिटी चाहिए, डायरेक्ट इन एंड डायरेक्ट आउट, यानी सभी का नंबर, अपना नंबर डिस्प्ले हो आउटसाइड जब भी हम कॉल करें, और जब भी कोई कॉल करे तो दैट मीन्स वो डायरेक्टली रिसीव हो। तो ये फैसिलिटी भी जो है IPBX के अंदर, जो एडवांस IPBX है दैट इज IPPBX, या आप उसको PRI की टेलीफोन सिस्टम कह सकते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो उसमें हम डिजिटल लाइन ले सकते हैं, उसमें हम IP सिप ट्रंक ले सकते हैं, मतलब मीन्स IP बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं अगर हम चाहें तो IP जो KTS है, KTS या IPPBX होता है, उसके अंदर हम मीन्स अगर सपोज रिमोट एक्सटेंशन आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि कहीं पर भी आपको ये फैसिलिटी चाहिए कि भाई सपोज कि ऑन द मोबाइल यू वांट द एक्सटेंशंस, तो आपको मोबाइल एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं। उसके लिए स्टैटिक IP की जरूरत होती है, लेकिन वो चीज़ आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें हम फ़ोन भी IP फ़ोन्स भी लगा सकते हैं और थर्ड पार्टी IP फ़ोन्स भी लगा सकते हैं, सिप फ़ोन भी लगा सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये केवल एडवांस IPPBX या की टेलीफोन सिस्टम के अंदर ही होते हैं। और अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी मीन्स सिंपल इन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आपको IPBX इज मच मोर सुटेबल। और अगर आप फीचर्स आप मीन्स इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होता है कि भाई आपको कभी भी सारा स्टेटस आपको ऑनलाइन मिलता रहता है, आपको करंट स्टेटस मिलता रहता है। तो ये जो की टेलीफोन सिस्टम है ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स में आता है, पैनासोनिक में आता है, NEC में आता है, सीमेंस में आता है, मैट्रिक्स में आता है, इस तरह से कई कंपनीज हैं। और IPBX सिस्टम भी कई ब्रांड्स में आता है, इसमें क्रिस्टल ब्रांड्स है, ये हमारा कॉपर कनेक्शन CCL का ब्रांड है, प्लस एकॉर्ड का ब्रांड है, तो इस तरह से कई ब्रांड्स में ये आता है। तो अगर आप ये इसको आपकी अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि भाई कभी भी आपको ये देखना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट बनती क्या है, कि मीन्स आपको हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए, अगर इफ़ यू वांट हाई स्पीड कम्युनिकेशन, क्योंकि IPBX में क्या है जैसे जैसे ये IPBX की हमारे एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग जो होती है वो लिमिटेड स्विचिंग होती है, मीन्स एक लिमिटेड पाथ्स होते हैं जो कि बात करने के लिए यूज होते हैं। इसके जो KTS सिस्टम होता है उसके अंदर अनलिमिटेड पाथ्स होते हैं, यानी ऑल द पर्सन्स कैन टॉक साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नॉर्मली। तो इन द डिजिटल जो IPBX हैं सारे सभी के अंदर अनलिमिटेड पाथ्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि भाई ये हमें आज की डेट में अगर देखा जाए तो IPBX और KTS दोनों ही चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है। और ये प्रोडक्ट आपको किसी भी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में रन करने के लिए बहुत ही मस्ट है। चाहे आपको अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो भी आप इसमें मोबाइल की सिम आपको एक कन्वर्टर आता है GSM कन्वर्टर, आप उसे लगा के आप IPBX में भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है
KTS दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।